नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक ऐसी गीता जो न सिर्फ महान संतों और योद्धाओं को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की सच्ची राह दिखाती है। महाभारत के शांति पर्व में छिपी एक अनमोल धरोहर जो हमें समझाती है कि जीवन की कठिनाइयों में भी कैसे अपने कर्म को सही दिशा में चलाया जाए। यह है व्याध गीता, एक संवाद जो हमें न केवल आंतरिक शांति बल्कि हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिकार करने वाला भी परम सत्य को जान सकता है? व्याध गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराता है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, यह गीता आपको सिखाएगी कि कर्म की राह पर चलकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ शुरुआत करें और सुनिए व्याध गीता का संपूर्ण ज्ञान, जो न सिर्फ आपके विचारों को बदल देगा बल्कि आपको सशक्त और प्रेरित भी करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जनमेजय। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि से धर्म विषयक प्रश्न किया जो समझने में अत्यंत कठिन था। वे बोले, भगवन, मैं आपके मुख से पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्मसम्मत एवं उत्तम महात्म्य का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूं। भगवन, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, इस जगत में सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पिता, माता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं। भृगुनंदन, इसके सिवा अन्य जो देवता रूप से स्थापित देव विग्रह हैं वे भी प्रत्यक्ष देवताओं की ही कोटि में हैं। समस्त गुरुजन और पतिव्रता नारियां भी समादर के योग्य हैं। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की जैसी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वह दूसरे किसी के लिए मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होती है। आप अब हमें पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनावें। निष्पाप सहर्ष, जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखती हुई मन को वश में करके अपने पति का देवता के समान ही चिंतन करती रहती हैं, वे नारियां धन्य हैं। प्रभु, भगवन, उनका वह त्याग और सेवा भाव मुझे तो अत्यंत कठिन जान पड़ता है। ब्राह्मण, पुत्रों द्वारा माता पिता की सेवा तथा स्त्रियों द्वारा की हुई पति की सेवा बहुत कठिन है। स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर और कोई दुष्कर कार्य मुझे नहीं दिखाई देता है। ब्राह्मण, समाज में सदा आदर पाने वाली सदाचारिणी स्त्रियां जो महान कार्य करती हैं वह अत्यंत कठिन है। जो लोग पिता माता की सेवा करते हैं उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पतिव्रता तथा सत्यवादिनी स्त्रियां अत्यंत कठोर धर्म का पालन करती हैं। स्त्रियां अपने उदर में 10 महीने तक जो गर्भ धारण करती हैं और यथा समय उसको जन्म देती हैं, इससे अद्भुत कार्य और कौन होगा। भगवन, अपने को भारी प्राण संकट में डालकर और अतुल वेदना को सहकर नारियां बड़े कष्ट से संतान उत्पन्न करती हैं। विप्रवर, फिर बड़े स्नेह से उनका पालन भी करती हैं। जो सती साध्वी स्त्रियां क्रूर स्वभाव के पतियों की सेवा में रहकर उनके तिरस्कार का पात्र बनकर भी सदा अपने सती धर्म का पालन करती रहती हैं, वह तो मुझे और भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। ब्राह्मण, आप मुझे क्षत्रियों के धर्म और आचार का तत्व भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, जो क्रूर स्वभाव के मनुष्य हैं उनके लिए महात्माओं का धर्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवन, भृगुकुल शिरोमणे, आप उत्तम व्रत के पालक और प्रश्न का समाधान करने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है उसी का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन है तो भी मैं अब इसका यथावत समाधान करूंगा। तुम मेरे मुख से सुनो। कुछ लोग माताओं को गौरव की दृष्टि से बड़ी मानते हैं, दूसरे लोग पिता को महत्व देते हैं, परंतु माता जो अपनी संतानों को पाल पोस कर बड़ा बनाती है वह उसका कठिन कार्य है। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, तितिक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपायों द्वारा भी पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं। वीर, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से परम दुर्लभ पुत्र को पाकर लोग सदा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि न जाने यह किस तरह का होगा। भारत, पिता और माता अपने पुत्रों के लिए यश, कीर्ति और ऐश्वर्य, संतान तथा धर्म की शुभकामना करते हैं। राजेंद्र, जो उन दोनों की आशा को सफल करता है वही पुत्र धर्मज्ञ है। जिसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं उसे इहलोक और परलोक में भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। नारी के लिए किसी यज्ञ, कर्म, श्राद्ध और उपवास की आवश्यकता नहीं है।
वह जो पति की सेवा करती है उसी के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लेती है। राजा युधिष्ठिर, इसी प्रकरण में पतिव्रताओं के नियत धर्म का वर्णन किया जाएगा, तुम सावधान होकर सुनो। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला, तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। द्विज श्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। ये देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया था, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगुली को अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उसे अपने इस कुकृत्य पर पश्चात्ताप हुआ। वह इस प्रकार शोक प्रकट करता हुआ बोला, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछताकर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दें। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूं। राजन, वह घर की मालकिन थी जो झूठे बर्तन मांज रही थी। ज्यों ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घर पर आ गए। वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख उस श्याम नेत्रों वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर, वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्चिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पतिपरायणा थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के कामकाज को कुशलतापूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता, उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। भरतवंश विभूषण, अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है? देख, तुम्हें इतना विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता सा प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। स्त्री बोली, विद्वत, क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे। उन्हें छोड़कर कैसे आती? उन्हीं की सेवा में लग गई। तब ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे स्वर्गलोक के स्वामी, इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। धमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? अरे ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। स्त्री बोली, तपोधन, क्रोध न करो। ब्रह्मर्षि, मैं बगुली नहीं हूं जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूं। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है
कि समुद्र का पानी खारा एवं पीने के अयोग्य बना दिया गया। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बढ़ी चढ़ी थी और जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बुझ नहीं पा रही है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाला महान असुर अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त्य मुनि के पेट में जाकर पच गया। ब्राह्मण महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाले बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है उसे क्षमा करो। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। द्विज श्रेष्ठ, मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूं। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। तुमने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था वह बात मुझे मालूम हो गई। द्विज श्रेष्ठ, मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है। उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहां सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे न मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जितेंद्रिय, धर्मपरायण, स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्याय में ही लगा रहे, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो उसी का उनके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। द्विज श्रेष्ठ, स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इंद्रिय निग्रह ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। यह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। द्विज श्रेष्ठ, बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हो। भगवन, तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह नहीं जानते तो मिथिलापुरी में धर्मव्याध के पास जाकर पूछो। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्रिय है। वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। द्विज श्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अनिंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बातें निकल गई हों तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष हैं उन सब की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। ब्राह्मण बोला, शुभे, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और अपना कार्य साधन करूंगा। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह द्विज श्रेष्ठ कौशिक अपने आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर को लौट गया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विचार करके कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। फिर अपने धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे उस सती के कथन पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कहते हैं वहां एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है। मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कौतूहलवश मिथिलापुरी की ओर चल दिया। पतिव्रता स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिक ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा हो गई थी।
वह अनेकानेक जंगलों, गांवों तथा नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वारा सुरक्षित, धर्म की मर्यादा से व्याप्त तथा यज्ञ संबंधी उत्सवों से सुशोभित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुंचा। बहुत से गोपुर, अट्टालिकाएं, महल और चहारदीवारियां उस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। वह रमणीय पुरी बहुत से विमानों से युक्त थी तथा बहुत सी दुकानें उस पुरी का सौंदर्य बढ़ाती थीं। सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कें शोभा पा रही थीं। बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई थी। वहां नित्य नाना प्रकार के उत्सव होते रहते थे और अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती थीं। ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब ओर घूम घाम कर उसे अच्छी तरह देखा। वहां उसने लोगों से धर्मव्याध का पता पूछा और ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाईखाने में बैठकर सूअर, भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। व्याध बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूं जिसकी खोज में आपने यहां तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूं। आप जिस उद्देश्य से यहां पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। व्याध की वह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। अनघ, यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध बोला, ब्राह्मण, यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। द्विजश्रेष्ठ, विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूं। सत्य बोलता हूं, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूं। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दंड नीति और त्रयविद्या, रक्क, यजु, साम के अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना ये लोगों की जीविका के साधन हैं। इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म माना गया है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण ये सदा ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म हैं। राजा अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्मपूर्वक शासन करता है और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों उन्हें पुनः अपने कर्तव्य के पालन में लगाता है। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। ब्रह्मर्षि, ये राजा जनक का नगर है। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ, यहां चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को, वह अपना पुत्र ही क्यों न हो, दंडनीय मानकर दंड देते ही हैं तथा किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुंचने देते हैं। विप्रवर, राजा जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं, अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं।
संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूं। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूं। द्विज प्रवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूं। शील से रहित पुरुष भी कभी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के व्यभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। उस दशा में भयंकर आकृति वाले, बौने, कुबड़े, मोटे मस्तक वाले, नपुंसक, अंधे, बहरे और अधिक ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। राजाओं के अधर्मपरायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति सदा पालन करते हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निंदा करते हैं, उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूं। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते तथा सदा अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना, दूसरों के अपराध तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में दृढ़तापूर्वक लगे रहना तथा संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों के सद्गुण पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते हैं। झूठ बोलना छोड़ दें, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे, काम, क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग न करे। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे, अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, चिंतित न हो, अर्थ संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत हो, घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर दोबारा वैसा काम न करे। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य में अपने को लगावे। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करे। सबके साथ सदा सद्व्यवहार ही करे। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दूसरों का अहित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसनों में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लुहार की बड़ी धौंकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में सारहीन होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निहसार होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूर्खा की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। विद्वान पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। किसी दूसरे की निंदा न करे, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करे। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो, यह नहीं देखा जाता है। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पासे भी बच जाता है। विप्रवर, शास्त्र विहित जप, तप, यज्ञ, दान आदि किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल सकता है। ब्राह्मण, धर्म के विषय में ऐसी श्रुति देखी जाती है। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजान में यहां कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप को नष्ट कर देता है। राजन, मनुष्यों का धर्म ही यहां प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूं, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं तथा उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे।
जो पापी अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेदों की भांति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है। परलोक में उसे कोई सुख नहीं मिलता है। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वह महामेघ से मुथ हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को ही पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार रखते हैं। तिनके से ढके हुए कुओं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार, श्रेष्ठ पुरुषों का सा आचार व्यवहार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो, मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूं, अतः यथार्थ रूप से इनका वर्णन करो। व्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। ब्राह्मण, शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये 4 सद्गुण सदा रहते हैं। मनुष्य शिष्ट पुरुषों के उपयुक्त आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। जो मनुष्य बुद्धिमोह से युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं, वे स्वयं तो कुमार्गगामी होते ही हैं, उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। जो शिष्ट हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। शिष्टाचार परायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में स्थित होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए तुम नास्तिक, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले, क्रूर तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो और ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी, मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योगमय महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य भाषण, ये समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर हैं। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अतः शिष्ट पुरुषों के आचार में गृहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है, वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम, क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। जो आरंभ न्याय युक्त हो, वही धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, वह अधर्म है, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है। जिनमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रह से संपन्न हैं, वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। जो तीनों वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरु सेवक और जितेंद्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहे जाते हैं। जो सत्व गुण से संपन्न हैं, जिनके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन हैं,
तथा जो संसार में अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि, सनातन और नित्य है, उस धर्म को धर्मदृष्टि से ही देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो आस्तिक, अहंकार शून्य, ब्राह्मणों का समादर करने वाले, विद्वान और सदाचार से संपन्न हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। जिसका वेदों में वर्णन है, वह धर्म का पहला लक्षण है। धर्मशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वह धर्म का दूसरा लक्षण है, और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं: सब विद्याओं का अध्ययन, सब तीर्थों में स्नान, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच, पवित्रता। ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचार को लक्षित कराने वाले हैं। जो समस्त प्राणियों पर दया करते, सदा अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर रहते और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजों के प्रिय होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल संचय से संबंध रखने वाले परिणाम को जानते हैं, वे शिष्ट कहे गए हैं और शिष्ट पुरुषों में उनका समादर होता है। जो न्यायपरायण, सद्गुण संपन्न, सब लोगों का हित चाहने वाले, हिंसा रहित और सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। जो सबको दान देने वाले, अपने कुटुंबी जनों में प्रत्येक वस्तु को समान रूप से बांटकर उसका उपयोग करने वाले, दीन जनों पर कृपा भाव बनाए रखने वाले, शास्त्र ज्ञान के धनी, सबके लिए समादरणीय, तपस्वी और समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गए हैं। जो दान से अवशिष्ट वस्तु का उपयोग करने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में संपत्ति और परलोक में सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषों के पास जब उत्तम पुरुष कुछ मांगने के लिए पधारते हैं, उस समय वे अपनी स्त्री तथा कुटुंबी जनों को कष्ट देकर सभी मनोयोग पूर्वक अपनी शक्ति से अधिक दान देते हैं। न्यायपूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन्हीं बातों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। ऐसा बर्ताव करने वाले संत पुरुष अनंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जो अहिंसा, सत्य भाषण, कोमलता, सरलता, अद्रोह, अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, इन गुणों से युक्त बुद्धिमान, धैर्यवान, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले तथा राग द्वेष से रहित हैं, वे संत संपूर्ण लोकों के लिए प्रमाणभूत हैं। श्रेष्ठ पुरुष 3 ही पद बताते हैं: किसी से द्रोह न करे, दान करे और सदा सत्य ही बोले। यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है। जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदय में करुणा की अनुभूति होती है, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में अत्यंत संतुष्ट रहकर धर्म के उत्तम पथ पर चलते हैं। जिन्होंने धर्म को अपनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी हैं। दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, प्रिय भाषण और काम क्रोध का त्याग, शिष्टाचार का सेवन और शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम मार्ग है। द्विज श्रेष्ठ, जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञारूपी प्रासाद पर आरूढ़ हो भांति भांति के लोक चरित्रों का निरीक्षण तथा अत्यंत पुण्य एवं पाप कर्मों की समीक्षा करते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण, विप्रवर, इस प्रकार शिष्टाचार के गुणों के संबंध में मैंने जैसा जाना और सुना है, वह सब आपसे कह सुनाया है। मार्कंडेय जी कहते हैं: युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूं, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण, दैव बलवान है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्राह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूं, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक, कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है। अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञानपूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। द्विज श्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र हैं। ब्राह्मण, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूं, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उलटे महान अधर्म होता है। देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबी जन और पितरों का पूजन, आदर सत्कार अवश्य धर्म है। औषधियां, अन्न, तृण, लता
पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादिकाल से उपयोग में आती रहती हैं। ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। द्विजश्रेष्ठ उशीनर के पुत्र क्षमाशील और दयालु राजा शिबि ने एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूं। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूं। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहां अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्म में तत्पर है उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। ब्राह्मण, उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो, जिनके यहां भोजन का भंडार भरा पड़ा है उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आधि व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते और न बूढ़े ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर्दृष्टि गोचर होता है। ब्राह्मण, साधु शिरोमणे, कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध, जीव सनातन कैसे है? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्यों का यह कथन कि जीव मरता है मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक 5 भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस मानवलोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को उस कर्ता के सिवा दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ ही कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहां अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहां जन्म होता है, इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूं, सुनो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है
वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है, और जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पचता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्रों प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है, और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडालादि पाप योनि में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। द्विजश्रेष्ठ, जब बंधनकारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोकों का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक प्राप्त करता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता है। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके, ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेदवेत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए, इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता। द्विजश्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से धन का ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है। वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है। उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणे, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रियगंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। द्विजोत्तम, कोई कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता। वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद वैराग्य को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता। उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता है। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। अनुपाय, प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठ नहीं रहता। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़ता जाता है, फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता और अंत में परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है शम, मनोनिग्रह तथा दम, इंद्रिय संयम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है, उन सबको वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध, जिन्हें इंद्रिय कहते हैं, वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है?
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध। उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं, तुम मुझे समझाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब सुनाता हूं, सुनो। धर्मव्याध ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप, गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है। फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अनंतर अभीष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। द्विज श्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। 1. वह मन से पाप का चिंतन करता है। 2. वाणी से पाप की ही बात बोलता है। और 3. क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुहक होता ही है, परलोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है इसको मुझसे सुनो। जो दुहक और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूं। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो। पंचमहाभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजेय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद हैं, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों अग्नि, जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं। अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं। इन 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व बुद्धि है और उसके बाद 8वां अहंकार है। सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण और सत्व, रज, तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। ये सब का सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? मार्कंडेय जी कहते हैं, भरतनंदन, धर्मव्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध जो 5 महाभूत कहे जाते हैं उन 5 में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भलीभांति वर्णन करो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश
ये सब पूर्व पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूं। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये भूमि के 5 गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। द्विज श्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु के हैं तथा आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। ब्राह्मण, इस प्रकार 5 भूतों में ये 15 गुण बताए गए हैं। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भली भांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीरों में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिस जिसका संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्मरूप से देखता है। सब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्मरूप से देखने वाले उस ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस पूर्वोक्त अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निःश्वास भूत वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित, स्वयंभू, अविकारी, अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं, उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूं कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब इंद्रियां ही हैं, अर्थात इंद्रियां ही उनकी कारण हैं। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है, वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निःसंदेह दुर्गुण, दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित 6 इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है। आत्मा, बुद्धि सारथी है और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान, धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रमथनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है, वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करे। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुख रूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यानजनित आनंद का अनुभव करता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, भारत,
इस प्रकार धर्मव्याध के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण होने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्रचित्त होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। ब्राह्मण बोला, व्याध, मैं यहां यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूं। वह यह है कि सत्व, रज और तम का गुण स्वरूप क्या है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताओ। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं मैं अब उसे कहूंगा। सत्व, रज और तम, इन तीनों के गुणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूं, सुनिए। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोहात्मक मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्व गुण में प्रकाश की बहुलता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसमें अज्ञान की बहुलता है, जो मूढ़, मोहग्रस्त और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित हैं, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी जानना चाहिए। ब्रह्मर्षि, जो प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करने वाला, सलाह देने में कुशल और दूसरों के गुणों में दोष न देखने वाला है, जो सदा कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रोब जमाने वाला पुरुष रजोगुणी कहा गया है। जिसमें प्रकाश, ज्ञान की बहुलता है, जो धीर और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित है, जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य, बुद्धिमान और जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना जाता है। सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न हो, रजोगुण और तमोगुण के कार्यभूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता। वह जब जानने योग्य तत्व को जान लेता है तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि हो जाती है। सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाश में आने लगती है। तदंतर इसके राग, द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं। इसके हृदय में कभी कोई संशय नहीं उठता। ब्राह्मण, शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण ने पूछा। व्याध, शरीर में रहने वाला अग्निस्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रस रक्तादि का संचालन करता है? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर। ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्निस्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित है। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः पर ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महत्त्व, बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय सब कुछ वही है। क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में जाना आना भी इसी के आश्रित रहकर होता है, इसलिए यह प्राण की स्तुति की गई है। द्विज श्रेष्ठ, प्राण ही अव्यक्त, सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। वही जागृत अवस्था में जागता है, वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। वही जागृत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है। प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है। पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है उस समय मल और मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। वही प्राण जब प्रयत्न, काम करने की चेष्टा, कर्म, उत्क्षेपण और गमन आदि तथा बल, बोझ उठाने की शक्ति, इन तीन विषयों में प्रवृत्त होता है तब अध्यात्म वेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। वही जब
मनुष्य शरीर के प्रत्येक संधिस्थल में व्याप्त होकर रहता है, तब उसे व्यान कहते हैं। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है। वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ा करता है। प्राण आदि वायुओं के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। उससे प्रकट होने वाले उत्ताप को ही जठरानल समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है। उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भलीभांति पुष्ट करता है। इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायुत्क है। इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत, नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत में टकराता है, फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठराग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय, पके हुए भोजन का स्थान है, और ऊपर आमाशय, कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित हैं। वही उनका केंद्र स्थान है। नाड़ियां हृदय से नीचे ऊपर और इधर उधर फैली हुई हैं। वे 10 प्राणवायुओं से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती रहती हैं। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर हैं, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणमय आत्मा को मस्तक वृत्ति सहस्रार चक्र में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियों के लिए यह मस्तक से लेकर पायुत्क का सुषुम्नामय मार्ग है, जिससे वे उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीरों में ये प्राणवायु और अपान वायु व्याप्त हैं। ब्राह्मण, वे प्राण और अपान जठरानल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय रूप विकारों से युक्त, षोडश कलाओं के समूह से संपन्न, शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसने योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। जैसे बटलोई में आग रखी गई हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित हैं। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं। आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। ब्राह्मण, आप यह जान लें कि सत्वगुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति और तमोगुण मोह ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का गुण सेवक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। भाव यह कि परमात्मा को ही यहां आत्मा कहा गया है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने 7 भुवनों का निर्माण किया है, उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न पवित्र है, वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख मोक्ष का भागी होता है। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, और जैसे वायु रहित स्थान में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता का भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावे। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोमय प्रदीपक के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव दया सबसे महान धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है।
सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनावे, किसी प्राणी की हिंसा न करे, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर न करे, कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही परम ज्ञान है और यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परमधाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र अंतरात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही निरतिशय सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विज श्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है वैसा सब का सब थोड़े में आपसे कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उससे यों बोला, तात, तुमने मुझसे जो कुछ कहा यह सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहां धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें झ्यात न हो। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है, जिसके प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा। एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभा लेने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोने के लिए शैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे। वहां धूप और चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उस दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तब बूढ़े माता पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो। धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो। तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है बेटा। तुम सुपुत्र हो। तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन, आदर, सत्कार किया है। हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विजोचित शमदमस से संपन्न हो। वत्स, मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तुम मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। बेटा, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएं की हैं। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ सकुशल तो है ना?
आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं ना? उन वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान, अपना समाचार कहें। आप यहां सकुशल पहुंच गए ना? किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन। तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हां, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने पिता माता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूं। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही आराधनीय हैं। द्विजलोक देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूं। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं सदा फूल, फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूं। विप्रवर, जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए ये माता पिता ही हैं। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इन्हीं की शुश्रूषा में लगा रहता हूं। द्विजश्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूं, इनके चरण धोता हूं और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूं। मैं वही बात बोलता हूं जो इनके मन के अनुकूल हो, जो इन्हें प्रिय न लगे ऐसी बात मुंह से कभी नहीं निकालता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्म युक्त कार्य भी कर सकता हूं। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही महान मानकर मैं उसका पालन करता हूं। ब्राह्मण, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं, पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु। द्विज श्रेष्ठ, जो इन सब के प्रति उत्तम बर्ताव करेगा, उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्यध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की ही सेवा में संलग्न रहने वाली, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहां भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहां एक व्याध रहता है, वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध, उस सत्यपरायणा और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, प्रभो, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं। तात, आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बात बताऊंगा। द्विजश्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े हैं। अनिंद्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी, महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्रह्मर्षि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूं। ब्राह्मण बोला, धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निसंदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है।
द्विज श्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो, शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहां आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भी धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्षभ, आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूं। अनघ, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों, पुत्री के पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्ववत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म अधर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छापूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनघ, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है, वह सब बताता हूं, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्याध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण, अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुर्वस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण, इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। द्विजश्रेष्ठ, तदनंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक आर्षि मारे गए। ब्राह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गूंजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूं, फिर किसने यह पापकर्म कर डाला? प्रभो, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े कराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवन, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप यह सब क्षमा कर दें। मेरी बात सुनकर रार्षि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगा। धर्मव्याध कहता है, विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, तब मैंने कहा, भगवन, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मुने, मैंने अनजान में यह आज अनुचित काम कर डाला है, मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूं। तू शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। शाप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्वकाल में मुझे शाप दिया था। नरश्रेष्ठ, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। द्विजश्रेष्ठ, तदनंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण बोला,
महामते, मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्वजन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है, वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है। आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। विद्वन, आपको जो यह कर्म दोष दूषित कर्म प्राप्त हुआ है, वह आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूं। आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूं, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। कर्मदोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूं कि आपके सारे कर्मदोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं। अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष, जो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले तथा नित्य धर्मपरायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं। धर्मव्याध ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन द्वारा नाश करे और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुहक को नष्ट करे। यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंदबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुहक से दुखी होते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं, वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है, तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उस अनिष्ट का पता लग जाता है, तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं, वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। मन को विषाद की ओर न जाने दे। विषाद उग्र विष है। वह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है, उस तेजोहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है। केवल खिन्न होकर बैठ रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखें। शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दें। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर किसी संकट या व्यसन में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कभी शोक में नहीं पड़ते। विद्वन, मैं अंतकाल की प्रतीक्षा करता हूं, अतः कभी शोकमग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुहक या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि विशाल है। आप धर्म के तत्व को जानते हैं और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं। अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। अब मैं जान के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद न करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारें। तदनंतर विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिया। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसकी यथा योग्य प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनाई। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का माहात्म्य और धर्मव्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि की बातें बता दी।
युधिष्ठिर बोले। ब्राह्मण, आपने धर्म के विषय में यह अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विद्वन, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी 2 घड़ी के समान बीत गया। भगवन, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय मास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक पूरा हुआ।